हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी दोपहर का टाइम है और आप बाहर का वेदर देख सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठंड की तो बस आजकल आप पूछिए मत। मेरा तो इतना जाना होता नहीं है बाहर, बट स्टिल 2 मिनट के लिए भी अगर दरवाज़ा खुलता है ना तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। ग्रोसरी आई थी आज सुबह, तो वो मैंने सारी यहाँ पे क्लीन करके रखी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे शेल्फ में भी लगानी है, वो काम करेंगे बाद में। पहले मूव करते हैं आज के लंच की तरफ। और ये अद्वी का नया आइटम है जो उसने बनाया है। चलिए, लंच में बनाने वाले हैं हम क्विक सांभर, और उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची डाल दी हैं। 1 चम्मच मैंने उसमें राई डाल दी है, बारीक वाली मस्टर्ड सीड्स जो होती हैं। और इसको हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। राई का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम इसके अंदर करी पत्ता ऐड कर देंगे। मेरे पास फ्रेश है, मैंने फ्रेश डाला है। आपके पास ड्राइड हो तो आप ड्राइड डाल दें, ऑलमोस्ट सेम सा ही टेस्ट आता है। इसके बाद कुछ सब्जियां हैं जो मैंने इस तरह से काटी हुई हैं, जिसमें बीन्स है, कैरेट है और जुकीनी है। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसके बाद इन चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई सा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल। ये है अरहर की दाल, तूर दाल भी बोलते हैं जिसको। इसको मैंने सोक करके रख दिया था ऑलमोस्ट लाइक 2-3 घंटे के लिए, और वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दी है। तो क्विक सांभर है, कोई भी चीज़ पहले से बॉयल नहीं है, डायरेक्ट तड़का लगा के हम इसको बना रहे हैं। इसके बाद इनफ पानी आप ऐड कर दें। बाकी सांभर का हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको पतला पसंद है या थोड़ा सा थिक पसंद है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा पतला नहीं खाया जाता है। सांभर पाउडर मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, लगभग 1.5 चम्मच के करीब, और ये मस्ट है, इसके बिना टेस्ट नहीं आएगा। सॉल्ट डाला है मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से, और सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। और मैंने डाला है ज़रा सा डेसिकेटेड कोकोनट। आपके पास फ्रेश कोकोनट हो तो उसके तो फिर कहने ही क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सब्जियों में गोभी और मटर के अलावा आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो ना, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गोभी मटर का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब उसको हम 5 मिनट का प्रेशर दे देंगे। उसमें दाल भी गल जाएगी, सब्जी भी गल जाएंगी, और हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। बस कुछ फाइनल बिट्स ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं स्प्राउट, डोसा बोल दो या फिर चीला बोल दो। डोसा पतला होता है, चीला जो होता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है, तो ये थोड़ा सा मोटा बनता है। तो मैंने यहाँ पर कई तरह की दालें ली हैं, जिसमें साबुत मूंग है, मसूर है, साबुत मसूरी है, मोठ है, थोड़ी सी उड़द की दाल है, और बिल्कुल 1 मुट्ठी के करीब चावल है। यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है। 4-5 कलियां इसमें लहसुन की हैं, 1 इंच का अदरक है, और 1 मीडियम साइज की अनियन है, 2 हरी मिर्ची है। इसके बाद जो हमारी ये स्प्राउटेड दाल है, इस दाल को मैंने पहले दिन सोख करके रख दिया था, और शाम को फिर मैंने इस दाल को अच्छे से वॉश करके और इसका पानी निकाल दिया था, और इसको काउंटर टॉप पर ही मैंने छोड़ दिया था। तो बहुत ज्यादा स्प्राउटेड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ये स्प्राउट हो चुकी है। आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इसको ज्यादा टाइम के लिए आप स्प्राउट कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आपको इसको पीस लेना है। तो पहले वाला जो जार था उसमें प्याज भी थी, लहसुन भी था, और थोड़ी सी दाल डाल के, पानी डाल के मैंने पीस लिया था। बाकी का जो लॉट है उसमें सिर्फ मैं दाल और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लूंगी, और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, ताकि जो प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का जो फ्लेवर है वो पूरे बैटर में आ जाए। और पानी ना तो आपको बहुत ज्यादा डालना है, ना बहुत कम डालना है, क्योंकि हम चीला टाइप बनाएंगे तो थोड़ा सा पतला चलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको दही बड़ों की तरह के बिल्कुल आपको थिक सा बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फाइनल कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी। अब अगर आपको इसकी इडली बनानी है, इडली भी इसकी बहुत अच्छी बनती है, उसके लिए आपको इसको फर्मेंट करना पड़ेगा। 6-7 घंटे के लिए आप इसको रख दें, ये फर्मेंट हो जाएगा। लेकिन मैं चीला बना रही हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही यूज करूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें सांभर पाउडर डाल दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अच्छा, अगर आपको इंस्टेंट इडली बनानी है तो फिर आप इसके अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट जो होता है उसका भी 1 पाउच ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, तो उससे भी इंस्टेंट इडली बन जाती है। तो 2 वे में आप इसको यूज कर सकते हैं, एज अ चीला और एज अ इडली। इडली के लिए आपको
थोड़े से फर्मेंटेशन की जरूरत होगी, अदरवाइज फिर वो फूली फूली या स्पॉन्जी नहीं बनेगी। तो ठीक है, बैटर हमारा चीले के लिए रेडी हो गया है, स्प्राउटेड हमारा बहुत हेल्दी वाला। और यहाँ पर प्रेशर डाउन हो गया है सांभर का, तो एक बार मैं इसको करछी से चला लूंगी तो थोड़ा सा ये यकजान सा हो जाएगा, मिला मिला सा हो जाएगा। अदरवाइज दाल अलग दिखती है, सब्जी अलग दिखती है, क्योंकि दाल हमने पहले बॉईल करके उसको मैश नहीं किया है। तो हल्का सा ऐसे चला लेंगे तो सारी चीजें आपस में रच बस जाएंगी और थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। फाइनली हमें क्या करना है, इसके अंदर टैमरिंड का पल्प ऐड करना है। मैंने यहाँ पर टैमरिंड सॉस ली है जिसके अंदर ऑलरेडी शुगर है, तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप प्योर टैमरिंड पल्प यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 टेबलस्पून शुगर भी इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तब आपका जो फ्लेवर है वो बैलेंस होगा। इसके बाद 2 मिनट आप इसको पका लें ताकि जो इमली है वो अच्छे से पक जाए इसके साथ। और ये सांभर बनाने की इतनी इजी रेसिपी है एंड इट इज सो टेस्टी, ट्राई जरूर कीजिएगा। अदरवाइज ट्रेडिशनली सांभर बनाने में काफी टाइम लगता है, सारी चीजें आपको बॉईल करनी पड़ती हैं, फिर आप तड़का लगाते हैं। तो एक बार ये वाला मेथड आप जरूर ट्राई करना। चलिए, सांभर रेडी हो गया। चटनी वगैरह मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर अब मैंने चीले बनाने शुरू कर दिए हैं। टाइम लगता है इनको थोड़ा सा बनने में एक्चुअली, तो मीडियम हीट पर आपको सेकने होते हैं, नहीं तो कई बार अंदर से जो है वो कच्चा रह जाता है। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। रेपसीड ऑयल है मेरे पास, आप चाहे तो नॉर्मली ब्रश से भी लगा सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और स्टोन वेयर पे मैं इसको सेक रही हूँ, उससे ये बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है और इवनली कुक होता है चारों तरफ से। अब क्योंकि खाने वाले 2 बैठ गए हैं तो वो अकेले एक पैन में तो काम चल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर 2 पैन चढ़ा दिए हैं और 2-2 मैं यहाँ पर चीले बना रही हूँ। हालांकि तब भी 2 लोगों को आप एक साथ नहीं खिला सकते, आई थिंक मुझे 3 चढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि ये इतने टेस्टी होते हैं, इतनी जल्दी खाए जाते हैं और सिकने में एक को लगभग 4 से 5 मिनट लग ही जाती हैं। क्योंकि आप हाई हीट करेंगे तो बस वो ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे, वो सिकेंगे नहीं अंदर तक, तो लो हीट पे सेकने होते हैं। तो बस मैं 1 बाय 1 करके दोनों पैन में इनको सेकती जा रही हूँ। तो ये है हमारी आज की लंच की थाली, स्प्राउटेड दालों का हमारा चीला और उसके साथ इंस्टेंट सांभर जो बहुत फ्लेवरफुल है। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही हो और बारिश का मौसम होना, तब तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। गरम गरम सांभर, इट इज़ सच अ सेटिस्फाइंग थिंग। मेक श्योर कि आप ट्राई करें एटलीस्ट खूब सर्दी के दिनों में। और जरा देखें, राम जी जो है वो अच्छे से घुटे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा बारिश है और शाम तक भी बहुत ऐसा ही वेदर था। आजकल बस कुछ भरोसा नहीं है कब बारिश है, बस यही दुआ है कि करवा चौथ वाले दिन ठीक ठाक वेदर हो जाए, चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, अदरवाइज बहुत अधूरा रह जाता है। टाइम के हिसाब से जल तो दे देते हैं, 1-2 बार हुआ है ऐसा, लेकिन वो मन नहीं मानता है, मन करता है कि हाँ चांद निकल आए। और ये है गुलाब का पौधा जो मुझे जिग्ना ने दिया था, वो लेकर आई थी मेरे लिए। और आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि दीपिका इसको बाहर रख दो और ये बाहर बहुत अच्छे से इसमें कलियां आएंगी, बट इट इज लाइक कि वो बिल्कुल ही मरने वाला था। और फिर जिग्ना का फोन आया, शी वाज स्कॉल्डिंग मी कि दीपिका दिस इज इंडोर प्लांट, ये बाहर का नहीं है। एंड लिटरली आई वाज ओ माय गॉड। तो इस प्लांट को फिर अंदर लेकर आए, थोड़ा सा इसकी जो डेड हो गया था वो काटा है, तो नाउ इट इज बेट फाइन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक छोटे से पौधे को मार दिया, बट अब कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जान आ जाए उसमें, तो वो मैंने काउंटर टॉप पे रख दिया है। ओके, शाम हो चुकी है और बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, अराउंड 4:30-5 ही बजे हैं। आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और शाम की चाय यहाँ पर बन रही है और साथ ही जो ग्रोसरी थी वो सारी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा आपको आज मैं अपने फ्रिज का टूर भी दे दूंगी यहाँ पे कि कैसे कैसे मैं चीजें रखती हूँ। फिलहाल जो सब्जियां हैं वो मैंने बास्केट में रख दी हैं। और बहुत छोटा सा फ्रिज है हमारा, एक्चुअली इसी घर के साथ मिला था हमें, हमारा अपना नहीं है ये। वॉशिंग मशीन और फ्रिज जो है वो हमें इसी घर के साथ मिला था, बाकी सारी चीजें हमारी है, लेकिन ये 2 वाइट गुड्स जो हैं वो इसी घर के साथ हमको मिले थे। तो सब्जियां मैंने रख दी हैं। बारी आती है मूली और मिर्चों की, तो मूली थोड़ी सी रखी हुई थी तो इसलिए मैं इस बॉक्स में करके रही हूँ, अदरवाइज सैलड वाली ट्रे में जाती है ये।
और जो हरी मिर्च है आप इनको जब भी स्टोर करें ना, तो ऊपर इनकी डंठल जो होती है, डंडी स्टेम, उसको हमेशा तोड़ दें। उससे आपकी जो हरी मिर्च है ना वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं। और ये टिप मैंने बहुत बार शेयर की हुई है। तो यहाँ पर जो वेजी बास्केट है सबसे नीचे, तो उसमें जो बड़ा सेक्शन है उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, और जो उस बास्केट में जो पिछले हफ्ते की कुछ बची हुई है, जैसे कि शिमला मिर्च है और मूली है और एक टमाटर है, तो ये पहले दिन का बचा, लाइक पिछले हफ्ते के बचे हुए हैं। और यहाँ पर भी कुछ टमाटर हैं, और ये है हरा धनिया जिसको मैं इस तरह से पेपर में रैप करके रखती हूँ, आराम से हफ्ता भर चलता है। और ये है फ्रेश करी लीव, इसको भी मैं तोड़कर डंडियों में से और इस तरह से इस पाउच बैग में रखती हूँ, आराम से 2 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहता है। तो ये फ्रिज टूर है, और ये है वो चीजें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। दूध के बारे में लोग पूछते हैं कि खराब नहीं होता क्या, तो दूध में एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है जो हफ्ते भर से ज्यादा की होती है। एंड लकीली आज तक हमारा दूध कभी खराब नहीं हुआ। जब से पेंडेमिक हुआ है हम हमेशा से यही 3 कैंस लेकर आते हैं, और आराम से हमारा जो है वो हफ्ता भर निकल जाता है इन सारी चीजों में। ओके, फ्रिज का जो सामान था वो सारा सॉर्ट हो गया है। एंड नाउ कम टू फ्रूट्स पार्ट। तो जो पहले फ्रूट्स थे वो पहले मैंने बास्केट में से निकाल दिए हैं, फ्रेश वाले जो हैं वो नीचे रख दिए, और जो पिछले हफ्ते के बचे हुए थे 2-4 वो मैंने ऊपर की तरफ रख दिए ताकि वो पहले खाए जाएं। अब बारी आती है ग्रेप्स को। तो ग्रेप्स जो है वो फ्रिज के अंदर जाएंगे, तो हमेशा इसी तरह से बॉक्स में टिश्यू पेपर लगा के और मैं इसको रखती हूँ। ये भी आराम से 1 हफ्ते तक निकल जाते हैं, और जब भी आपका मन करे ठंडे ठंडे ग्रेप्स निकाल के खाएं। और ब्लैक ग्रेप्स का तो खैर टेस्ट ही अलग है, इतने मीठे होते हैं ना ये। ग्रीन वाले बिल्कुल नहीं खाए जाते मुझसे, बट ब्लैक ग्रेप्स आई लव इट। ट्राई जरूर करना अगर नहीं किए अभी तक। 3 तरह की वैरायटी है यहाँ पर, रेड और ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक वाले सबसे ज्यादा टेस्टी हैं। चलिए, ग्रेप्स के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई, अब चीजें जो हैं वो फिल कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए हैं तो वो मैंने डाले, और सेम वही चीज जो नया आया है वो थोड़ा नीचे डाल दिया है, और जो थोड़े से बचे हुए थे पहले वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। जार्स जो है वो मैं सेकेंड टाइम में वॉश करती हूँ, लाइक एक बार मैं ऐसे ही रिफिल कर देती हूँ चीजें, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है मैं उनको वॉश करती हूँ। तो जैसे पिछली बार मैंने काजू भर दिए थे, और इस बार भी मैंने फिर से भर दिए। नेक्स्ट टाइम मैं अपने जार्स जो है वो वॉश कर दूंगी। तो वो मैंने वॉश कर दिया। जैसे दाल का पिछली बार वॉश नहीं किया था, तो इस बार मैंने ये वॉश करके रख दिया था, और दाल मैंने इसमें रिफिल कर दी है। चलिए, सारा काम निपटा। ये भी बहुत बड़ा एक हेडेक होता है जब ग्रोसरी आती है आजकल, उसको साफ करना, सैनिटाइज करना, फिर वो ड्राई हो जाए, फिर उस सामान को लगाना, इट इज ए बिग टास्क। और अब इस थकान को उतारने के लिए यहाँ पर गर्मा गर्म हमारी चाय तैयार है, तो अब हम चाय पियेंगे। अद्वी का भी मैंने यहाँ पे कर दिया है दूध, और वो पता नहीं क्या क्या बातें बता रही है। स्कूल में बहुत सारी चीजें आजकल वो 2D और 3D चीजें सीख रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि मम्मा पापा को तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो हमें सिखा रही थी आज कि सर्कल इज 2D और स्फीयर इज 3D। तो आई वॉज लाइक कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो बहुत इंटरेस्ट के साथ हम उसकी बातें सुनते हैं कि जैसे उसको सब कुछ पता है, हमें ऐसा सच नहीं पता है। वो हमारी नॉलेज बढ़ा रही है। इससे पता क्या होता है, बच्चे और भी ज्यादा इनकरेज होते हैं, हर बात शेयर करते हैं, और आपको भी पता लगता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना उसे पता लग रहा है। तो बीच में ना टोकें बच्चे को, जब वो बता रहा हो उसको रियलाइज ना कराएं कि आपको पता है। बहुत उत्सुकता के साथ उसकी बातें सुने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अद्वी अभी गई है स्कूल, लाइक हो गए 5 मिनट हो गए हैं। मैं ऊपर थोड़ा सा टाइडी करके आई हूँ, और रात व्लॉग को एंड करना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, लाइक टाइम ही नहीं मिला। चाय का टाइम हुआ, उसके बाद फिर अद्वी को शावर दिया, देन क्योंकि स्कूल ओपन हो रहे थे आज से, तो जितना भी उसका होमवर्क था एक बार वो सारा का सारा चेक किया कि हाँ सब कुछ उसने कर लिया नहीं कर लिया। देन थोड़ी सी एडिटिंग की, फिर डिनर टाइम हो गया, फिर टाइम से सोना था क्योंकि जल्दी उठना था, तो वो बीच में रह ही गया। तो अभी ये लोग निकले, पता नहीं आँख में कुछ जैसे पलक का बाल मुड़ जाता है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये लोग गए, मैं कहा चलो फटाफट जो है वो
ब्लॉग का एंड करते हैं। सॉरी, अब देखूंगी लाल लाल सी हो रही है मेरी आंखें, टायरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस मेकओवर ने हालत बुरी की हुई है। मेरे घर की हालत देखो ज़रा, वहाँ सामान, वो कॉर्नर पूरा का पूरा, तो बहुत सामान है। मैंने आईकिया और अमेज़ॉन वाला हॉल डाला था ना, तो किसी ने कमेंट किया कि आईकिया के 2 क्लियरेंस के सामान दिखा के बोल रही हो आईकिया हॉल, तुम्हारे जैसे गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स रियली ट्रू, हमारे जैसे गरीब लोग जो हैं वो आईकिया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट दैट्स डिफरेंट थिंग कि आप क्लियरेंस में से लेते हो या नहीं लेते हो। उस दिन एक भी चीज़ हमने कोई भी क्लियरेंस में से नहीं ली थी। हस्की में अद्वी का पहले ही दिखा चुकी थी, तो मैंने उस दिन इंक्लूड नहीं किया था। और जो ये 2 फर्नीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और वो एक उधर बॉक्स है, ये आपको मेकओवर में देखने को मिलेगा। तो जब ये बॉक्स्ड था तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया था। तो जितना हमारा बजट होता है हम वहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं, इतने बड़े रईस हम हैं नहीं। एंड येस, यू आर राइट, हमारे जैसे लोग जो हैं वो आईकिया की हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड देर इज़ नो शेम इन दैट। हमारा पैसा है, वाइजली हमें खर्च करना चाहिए। जहाँ से हमें बेस्ट डील मिले, जहाँ पे कम हमें प्राइस मिले और बेटर प्रोडक्ट मिले, हमें वहाँ से लेना चाहिए। और क्लियरेंस सेल्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेल से, क्लियरेंस से खरीदती हूँ, खरीदनी भी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा सेव होता है और आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो जी यहाँ पे जो है वो टेंशन्स फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन लग रहा है थर्सडे से। और बस हालत बहुत बुरी है। फर्स्ट वेव में इतनी बुरी हालत नहीं थी, अब तो इतने केसेस हो रहे हैं कि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 4 वीक्स का जो है वो नेशनल लॉकडाउन लग गया है, थर्सडे से होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस इसी चीज़ का डर था थोड़ा। हालांकि स्कूल में बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर ये लोग ले रहे हैं, बट फिर भी दिल में रहता ही है कि छोटे छोटे बच्चे। पर चलो क्या करें, पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। बस भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। लॉकडाउन तो लगी रहा है। लाइक पहले शेफिल्ड जो था वो Tier 3 रेड जोन में आया था, उसके बाद अभी आने लगा था, क्योंकि शेफिल्ड के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो Tier 4 में जाने का हो रहा था शेफिल्ड का। बट सडनली क्योंकि ओवरऑल ही केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इन लोगों ने नेशनल लॉकडाउन जैसे मार्च अप्रैल में हुआ था वही हो गया। तो अभी 4 वीक्स का है। दे विल सी के क्या फ़र्क पड़ता है, आगे एक्सटेंड करेंगे या नहीं। आई थिंक 2 दिसंबर को फिर ओपन होगा। लेट्स सी। सो जितने भी रेस्टोरेंट, पब्स, नॉन एसेंशियल शॉप्स जो थी सब क्लोज हैं, हो जाएंगी। आई मीन तो भगवान जाने क्या होगा। इंडिया का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बट डर लग रहा है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी सेकेंड वेव आई है ना वो वर्स आई है। तो इंडिया की तो फर्स्ट वेव ही इतनी ज़्यादा वर्स थी, भगवान जाने बस सेकेंड वेव में क्या होगा। बस वही अपने घर रहो, सुरक्षित रहो, जितना हो सके उतना ही कम बाहर निकलो, मत निकलो बाहर, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। आ गई, देखो हमारी डोरबेल, ये अभी ने म्यूज़िक सेट किया है। बड़ी जल्दी आ गया आज, बड़ी जल्दी आ गया। हेलो हेलो। ठंडी हो रही है, आई नो। मैं तो इतनी बाहर निकली थी तभी इतनी ठंड लग रही थी। चलो ठीक है जी, तो यही चल रहा है। और जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन होगा करवा चौथ, तो आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी जो जो तैयारी होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी, सारी की सारी वीडियोस। अच्छा हाँ, मुझे एक बात और बतानी थी। एक्चुअली नवरात्रि की बात है। मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल डाला था जिसमें मैंने ब्राउन लहंगा पहना था, और उसी दिन मैंने एक और व्लॉग भी डाला था। तो मुझे उस वीडियो पे ना किसी ने कुछ कमेंट किया था मेरी ड्रेस से रिलेटेड कि कितना पुराना पहनती हो, समथिंग बहुत सारे कमेंट्स थे उस चीज़ से रिलेटेड। तो बात क्या हुई, जब उन्होंने पूछा कि कितने साल पुराना था, तो लाइक मैं उनको जवाब नहीं दे रही हूँ। बाकी के जो 2 लोग जो उस
कमेंट के सपोर्ट में और अपोज में आए थे। एक्चुअली मैं वो कमेंट ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने उस फर्स्ट पर्सन को जिसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था उनको मैंने ब्लॉक कर दिया था। सो आई एम नॉट श्योर कि जिसको अगर आप ब्लॉक करते हो तो उनके कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं क्या। तो मैं उन 2 पर्सन को अभी रिप्लाई करने की सोच रही थी क्योंकि कुछ मुझे एक्चुअल बताना था, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट कमेंट। तो उन लोगों को मुझे रिप्लाई करना, आई होप कि वो ये वीडियो देखें। बाकी के जो लोग हैं वो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई सिर्फ उन 2 लोगों के लिए जिन्होंने सपोर्ट और अपोज किया था। तो जो कमेंट था वो मेरे कपड़े से रिलेटेड था कि कितने पुराने। उससे पहले उन्होंने भी और भी कमेंट किए थे, नॉट गोना डिस्कस अबाउट एनी हेट और एनीथिंग। तो उसमें उन्होंने लिखा कि कितना पुराना था। तो मैंने रिप्लाई दिया लाइक हिंदी में लिखा था 20 साल, लाइक 20 और साल। बट हुआ क्या कि होता है ना कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, तो वो 0 डबल प्रेस हो गया, तो वो 20 साल का वो 200 साल हो गया। और जैसे ही मैंने वो 200 साल लिखा, उधर से इतनी बम्बार्डिंग हुई ना हेट कमेंट्स की, ये बुढ़ी हो, तुम्हें अकल नहीं है, और बदतमीज हो, सो मच उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो सबसे पहली बात, बुढ़ा होना कोई बुरी बात तो है नहीं, इट्स एजिंग कम्प्लीटली फाइन। इसका मतलब है कि आपने एक ज़िंदगी जी है, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं बुढ़ी हो रही हूँ। तो मुझसे कोई मेरी एज पूछता है, मैं एग्जैक्टली तभी बता देती हूँ। ओके, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं मेंशन किया कि ये टाइपिंग एरर हुई है, क्योंकि अगले बंदे का एटलीस्ट जहर तो निकला ना, जो भी था मेरे खिलाफ। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, सदमे में हो, ये वो। अच्छा, उनमें से फिर 2 लोग आए, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है। तो उनमें से एक ने तो ये कहा कि दीपिका इट वाज रूड, आपको ऐसे 200 नहीं लिखना चाहिए था। तो मैंने उनको जनरली रिप्लाई कर दिया था कि एटलीस्ट उनका जहर तो निकला, लेकिन मुझे आई थिंक उस टाइम पे बोलना चाहिए था कि हाँ वो टाइपिंग एरर हुई थी। तो अब मैं वही चीज़ मेंशन करना चाह रही थी, लेकिन मुझे वो कमेंट मिला नहीं। और एक और आई थी, उन्होंने भी ये लिखा कि इट्स ओके, मुझे नहीं लगता कि 200 साल कुछ ऐसा रूड होता है, और 200 साल लिखने पे अगर कोई इतना ज़्यादा उल्टा सीधा लिख रहा है किसी को। सो इस तरह की कॉन्वर्सेशन थी वो पूरी की पूरी, बट दैट वाज टाइपिंग एरर। बट आई थिंक इट्स फाइन। वो 1 0 जो वो टाइपिंग एरर हुई, उसकी वजह से एटलीस्ट दूसरे के मन में जो गुब्बार भरा हुआ था वो निकला तो सही। तो जिन्होंने हेट कमेंट किए हैं, मुझे उनको नहीं रिप्लाई करना था, उनको नहीं कन्वे करना था। लेकिन जो बाकी 2 लोग आए थे, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम इट वॉज नॉट 200 ईयर, इट वॉज 20। हाँ, मैंने कॉमेंट में नहीं वो चीज़ वहाँ पे की थी, अब मैं करने वाली थी क्योंकि बाद में हमारा डिस्कशन हुआ, एंड ही सेड के नहीं, क्लैरिफाई करना चाहिए। जो लोग सपोर्ट में आए, जिसने उल्टा सीधा बका है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो 2 लोग आए हैं एक्स्ट्रा, और भी लोगों ने ऑब्वियसली शायद वो कमेंट पढ़ा हो, क्योंकि लाइक डिसलाइक बहुत थे उस वाले कमेंट पे, तो ये चीज़ बोलनी चाहिए। तो आई थॉट कि चलो आज ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो आई एम नॉट बदतमीज़, वो मेरी परवरिश ही नहीं है। कोई मुझसे प्यार से बोलता है, मैं दिल निकाल के रख देती हूँ। कोई मेरे ऊपर कीचड़ उछालता है तो मैं साइड से निकल जाती हूँ। आई एम नॉट लाइक गांधीगिरी पर्सन के कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल भी उसके सामने कर दूंगी कि ले भैया मार ले। हाँ, मैं पलट के नहीं मारती हूँ, बट हाँ मैं अगली बार बचा लेती हूँ अपने आप को, मैं रोक लेती हूँ दूसरे बंदे को कि अब वो मुझे ना मारे। तो नॉट प्योर गांधीगिरी, लेकिन आई एम नॉट बदतमीज़, और बुढ़ी होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कम्प्लीटली फाइन, और मैं सदमे में थी नहीं थी, दैट्स डिफरेंट थिंग। चलिए, बहुत सारी बातचीत हो गई है और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, एंड हैप्पी करवा चौथ। और व्लॉग्स देखते रहना दिवाली तक, और दिवाली के बाद भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय 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 बाय। सॉरी, आई वाज बिजी इन न्यूज़। आई नो, आजकल न्यूज़ का यही चल रहा है। चलिए मिलते हैं, बाय।